नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कारों के बारे में। इन पुरस्कारों में मैन बुकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, प्रिट्जर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और भी कई पुरस्कारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 और 2022 के जो ईयर में दिए गए हैं। तो ये जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई है सन 2005 में और ये 2016 से प्रतिवर्ष हर साल दिए जाते हैं। और 2016 से पहले ये 2 साल में एक बार दिए जाते थे। 2 साल की अवधि पूरी होने पर ये दिए जाते थे और ये ब्रिटेन में प्रकाशित एवं अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लेखकों को दिया जाता है। और सन 2022 का जो पुरस्कार है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, वो दिया गया है गीतांजलि श्री को, जो कि भारत की हैं। इनकी पुस्तक थी रेत समाधि, जो कि हिंदी में लिखी गई थी। उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, जो कि यूएसए की हैं। और 2021 का जो दिया गया है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, वो दिया गया है डेविड डियोप को, जो कि फ्रांस के हैं। इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको दिया गया था। इसके अनुवादक थे अन्ना मोस्कोविस। आगे हमारे पास मैन बुकर 2022 पुरस्कार, तो यह दिया गया है। सबसे पहले तो इसका मैन बुकर फॉर फिक्शन इसका पूरा नाम है। पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड है। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। इंग्लैंड की बुकर मैकोनॉल कंपनी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और वो जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है, उसकी स्थापना हुई थी सन 2005 में हुई थी और इसकी 1969 में हुई थी। और 2022 का जो पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, ये दिया गया है शेहान करुणा तिलका को, जो कि श्रीलंका के हैं। इनकी पुस्तक द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के लिए। और 2021 का जो दिया गया है वो डैमन गलगुट को दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो ये भी आप याद रखें कि इनके उपन्यास का नाम क्या था और ये जो लेखक है ये कहाँ के नागरिकता थी इनकी, ये श्रीलंका की और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, डैमन गलगुट। नेक्स्ट हमारे पास साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसमें हम देख लेते हैं किस किसको दिया गया। तो काव्य श्रेणी में 7 मिले, उपन्यास श्रेणी में दो व्यक्तियों को दिए गए और लघु कथा श्रेणी में 5 को दिए गए, नाटक श्रेणी में 2 को दिया गया, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और महाकाव्य श्रेणी में 1 व्यक्तियों को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। तो हिंदी भाषा में जो दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। इनकी जो रचना है सम्राट अशोक एक नाटक है, उसके लिए इनको दिया गया है। नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये उनका उपन्यास है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, नमिता गोखले को दिया गया है। और मिथेश निर्मोही को दिया गया राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में इनके काव्य मुक्ति के लिए। बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है संस्कृत भाषा हेतु श्री जाति शंखनादम तिल के, जो कि इनका काव्य है, इसके लिए इनको दिया गया है। निरंजन हांसदा को दिया गया संथाली भाषा में माने रेना अरहांग लघु कथा के लिए। छबिलाल उपाध्याय को नेपाली भाषा में दिया गया है और उषा अनुदिन के महाकाव्य का नाम है। योगेश दवे को दिया गया गुजराती भाषा के लिए। गंध मंजूषा इनका काव्य के नाम है। जगदीश प्रसाद मंडल मैथिली के लिए। पंगु उपन्यास इनका नाम है। तो ये आप जो हिंदी भाषा में जो दिया गया है इनको आप जरूर याद रखें। और बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं जो ये दिए गए हैं। चंद्रभान ख्याल ये उर्दू के लिए दिया गया है इनको, ताजा हवा की ताबिशे हेतु, जो कि इनका काव्य है। नेक्स्ट हमारे पास बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो इसमें अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है आशिया सतार को महाभारत फॉर चिल्ड्रन हेतु पुरानी कथा साहित्य के श्रेणी में। शमा शर्मा को हिंदी में इनकी शमा शर्मा कहानी संग्रह। वीरेंद्र झा मैथिली उड़नछू कहानी संग्रह इनका। विश्वामित्र दधीची को दिया गया है राजस्थानी हेतु मछलियारा आंसू कविता के लिए। कुलदीप शर्मा को दिया गया है संस्कृत भाषा में सचित्रम प्रहलिकाशितकम अभिनव संस्कृत प्रहलिका के लिए। और जफर कमाली को दिया गया उर्दू भाषा में हौसलों की उड़ान, जो इनकी कविता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो इसमें दिया गया है मिहिर वस्त को अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में टेल्स ऑफ हजारीबाग, जो कि इन्होंने लिखा है इनका उपन्यास टेल्स ऑफ हजारीबाग। और भगवंत अनमोल को दिया गया हिंदी के क्षेत्र में प्रमेय इनको उपन्यास के लिए। नवकृष्ण एही को मैथिली के लिए। खुरचंद भाईक कचमच्छी। आशीष पुरोहित को राजस्थानी के लिए उड़ान कविता संग्रह इनका। श्रुति कनिटकर को दिया गया संस्कृत के क्षेत्र में श्रीमती चरित्रम कविता संग्रह। मकसूद आफाक को दिया गया उर्दू के क्षेत्र में इनका जो कविता संग्रह है गिरिहा नाम से, उसके लिए इनको दिया गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी हो तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे जो इन्हें दिया गया था पहली बार, वो जी शंकर कुरुप थे। 1965 में ये पहली बार दिए गए थे। और देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में लिखता हो तथा अंग्रेजी के लेखक भी इस पुरस्कार के योग्य हैं। तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का वो दामोदर मोदी को दिया था, जो कि कोंकणी भाषा में इन्होंने लेखक है कोंकणी भाषा के। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, जो कि 2021 का था, वो दिया गया था नीलमणि फुक्कन को, जो कि असमिया भाषा के लेखक हैं। इसके बाद आगे हमारे पास सरस्वती सम्मान, तो इसे भी हम देखते हैं। 31वां सरस्वती सम्मान जो 2021 का दिया गया है वो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया है इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और 30वां जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2020 में जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, जो कि मराठी भाषा के इनकी पुस्तक सनातन के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान जो दिया गया है 31वां व्यास पुरस्कार 2021 असगर वजाहत को दिया गया है उनके नाटक महाबली के लिए। 30वां व्यास पुरस्कार जो कि 2020 का है वो दिया गया है शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। तो ये उपन्यास भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्यास सम्मान जो कि 30वां है वो किसे दिया गया है, 31वां है वो किसे दिया गया है, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मूर्ति देवी सम्मान। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार जो 19 को जो दिया गया है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है उनकी रचना अस्थि व भक्ति के लिए। बिहारी सम्मान जो दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 वो डॉक्टर माधव हाड़ो को दिया गया है और ये भी हाल ही में दिया गया है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि बताइए 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, डॉक्टर माधव हाड़ो को दिया गया है उनके उपन्यास पचरंग चोला पहर सखी री, पचरंग चोला पहर सखी री। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो डेनिस पार्नेल सुनिवल को दिया गया है जो कि यूएसए के हैं और एबेल पुरस्कार जो 2021 दिया गया है वो है एवी विजर्सन यूएसए के हैं, ये इन्हें दिया गया है और लास्लो लोवाज हंगरी के हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार जो दिया गया है आध्यात्मिक और धर्म के क्षेत्र में जो दिया जाता है तो ये दिया गया है 2022 का जो दिया गया है फ्रैंक विल्जैक को जो कि अमेरिका के हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार जो 21 दिया गया है जैन गुडाल को जो कि यूके के हैं। प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है जो कि वास्तुकला में दिया जाता है जिसे वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। तो ये दिया गया है फ्रांसिस कैरे बुर्किना फासो के हैं जो फ्रांसिस कैरे और ये पहले अश्वेत विजेता बने हैं प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले। उसके बाद हमारे पास आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। इसके जो प्रथम विजेता रहे थे वो देविका रानी रोरिक रही थी और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में जो दिया गया है आशा पारेख को दिया गया है। 2020 हेतु इन्हें दिया गया है वो जो अभी हाल ही में इन्हें दिया गया है, अभी 2022 में इनको दिया गया है जो कि 2020 हेतु इन्हें दिया गया है और जो कि 52वां था। और 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2019 के लिए वो रजनीकांत को दिया गया है। तो आप इनके ईयर और जो इनके नंबरिंग है कि 51 बार 52वां ये आप जरूर याद रखें। कभी कभी ये ऐसे देख के पूछा जाए कि 51वां किसे दिया गया, 52वां किसे दिया गया और कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि 2020 का किसे दिया गया, 2019 का किसे दिया गया। तो ये इसको ऐसे पलट कर पूछ लिया जाता है। आप इसे जरूर याद रखें कि 2020 का जो दिया गया वो आशा पारेख को दिया गया है और 2019 का रजनीकांत को दिया गया है और जो आशा पारेख का वो 52वां है और जो रजनीकांत का है वो 51वां है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 जो दिए गए हैं जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुरस्कार की राशि इनकी 5 लाख रुपए है। तो जीव विज्ञान को जो दिया गया है इस बार डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया 2021 हेतु इन्हें दिया गया है। रसायन विज्ञान में जो दिया गया डॉक्टर कनिष्क विश्वास व डॉक्टर टी गोविंद राजू को। पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया गया है वो डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को दिया गया है। इंजीनियरिंग विज्ञान में जो दिया गया है डॉक्टर देवादीप मुखोपाध्याय IIT जो कि खड़गपुर के इनको दिया गया है। ये जो भी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ना ये रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम परीक्षा में पूछे गए हैं ये, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछने जा रहे हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिए कि किन किन क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं। गणितीय विज्ञान में जो दिया गया डॉक्टर अनीश घोष व डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया है और मेडिकल साइंस में दिया गया डॉक्टर जीवन पन्नियामाकल व डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। भौतिक विज्ञान में जो दिया गया है डॉक्टर कनक शाह को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के अंतर्गत। आगे दिए गए हैं हमें पुलित्जर पुरस्कार 2022। पुलित्जर पुरस्कारों में $15,000 की राशि दी जाती है और जनसेवा के पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक भी दिया जाता है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं जो पुलित्जर पुरस्कार हैं। तो जनसेवा में जो दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के अंतर्गत मियामी हेराल्ड स्टाफ को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को दिया गया है। नेशनल रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को दिया गया है। आलोचना की श्रेणी में सलाह मिशा टिलेंट को दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए मार्कस यम को दिया गया है। फीचर फोटोग्राफी में दिया गया है सना इरशाद मट्टो को, अदनान आबिदी को, अमित दवे को और दानिश सिद्दीकी को और इनके कोविड संघर्ष की अपनी छवि के लिए इन्हें दिया गया है। तो ये आप जरूर याद रखें फीचर फोटोग्राफी में किसे दिया गया है और जनसेवा का किसे दिया गया है। तो जनसेवा को दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट को और फीचर फोटोग्राफी में दिया गया है सना इरशाद मट्टो, अदनान आबिदी, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट हमारे पास 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। तो इसमें बेस्ट फिल्म जो दिया गया है कोड़ा को दिया गया है जिसके निर्देशक थे सियान हैडर। बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है जैन कैंपियन को इनकी फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट एक्टर का दिया गया है विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो दिया गया है जेसिका चैस्टन को दिया गया है इनकी फिल्म द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के दिया गया है एन कैंटो के लिए। और नोट करने योग्य है कि ओवरऑल फिल्म ड्यून ने सर्वाधिक 6 अवार्ड इसमें जीते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। और 75वां कॉन फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 जो दिया गया है इस बार, तो इसमें जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ट्राइंगल ऑफ सैडनेस के लिए दिया गया है पाल्मे डी ओर पुरस्कार निर्देशक रूबेन ऑस्टलैंड को।
और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया पार्क चान वूक को रीजन टू लीव के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं इसमें सांग कांग हो ब्रोकर हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जर अमीर इब्राहिमी होली स्पाइडर हेतु ने दिया गया है इनकी फिल्म जो है। सर्वश्रेष्ठ डी और पुरस्कार जो दिया गया है ऑल दैट ब्रिज को, जिसके निर्माता है शौनक सेन और भारत की ये एकमात्र प्रविष्टि रही थी। और जूरी स्पेशल जो अवार्ड दिया गया है वो मारियो पोलिस 2 को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास आईफा अवार्ड 2022। तो आईफा अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसे दिया गया है वो है शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने थे विक्की कौशल, सरदार उधम सिंह इनकी फिल्म थी उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कृति सेनन फिल्म मिम्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो बने हैं विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो गीत रहा था वो कौसर मुनीर का लहरा दो। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जिसमें बनी है वो साई तामंकर मिम्मी हेतु। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो बने हैं पंकज त्रिपाठी फिल्म लूडो के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अब 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022। तो इसमें दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो रहे हैं इसमें जैन कैंपेन फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता इसमें रहे थे विल स्मिथ फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया था वो जोआन स्कैलॉन को फिल्म आफ्टर लव के लिए। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म के लिए दिया गया है बेलफास्ट को। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड जो इसमें रही थी एन कैंटो इसमें रही थी। और जो 94वां ऑस्कर पुरस्कार था उसमें भी बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एन कैंटो ही रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022। इसका जो आयोजन है वो 20 फरवरी 2022 को किया गया था, स्थान मुंबई में। फिल्म ऑफ द ईयर जो इसमें दी गई थी द पुष्पा द राइज, जिसके निर्देशक थे सुकुमार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार इसमें दिया गया था शेरशाह को, फिल्म जो थी शेरशाह के लिए, जो उसके निर्देशक थे विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इसमें दिया गया था रणवीर सिंह को, उनकी फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार था दिया गया था कृति सेनन को, फिल्म मिम्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो अनदर राउंड के लिए। और वेब सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इसमें दिया गया था मनोज वाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए। और वेब सीरीज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो दिया गया था रवीना टंडन को, उनकी फिल्म अरण्यक के लिए, जो कि इनकी वेब सीरीज थी ये अरण्यक जो थी। आगे हमारे पास नेक्स्ट है 69वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। तो इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए दिया गया था विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी के लिए दिया गया था एंड्रू गारफील्ड को टिक टिक बूम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा के लिए निकोल किडमैन को। बेस्ट पिक्चर एनिमेशन के लिए एनकाउंटो को। अच्छा, जो एनकाउंटो जो ये फिल्म है ये गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट एनिमेशन फिल्म रही थी, ऑस्कर में भी रही थी और बाफ्टा में भी ये रही थी। बेस्ट टेलीविजन सीरीज के लिए दिया गया था सक्सेशन को। बेस्ट पिक्चर ड्रामा के लिए द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट डायरेक्टर जो दिया गया है जैन कैंपेन को दिया गया द पावर ऑफ द डॉग, इनकी फिल्म के लिए दिया गया है इन्हें। तो ये थे 69वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022। हमारे पास आगे है नेक्स्ट 74वां एमी अवार्ड 2022 और ये दिए गए थे लॉस एंजलिस अमेरिका में। नेटफ्लिक्स के फेमस वेब सीरीज स्क्विड गेम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए इसमें 13 नॉमिनेशन मिले थे इसमें स्क्विड गेम को। और इसमें जो बेस्ट एक्टर का जो दिया गया है लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवीज के लिए माइकल कैटन को डॉपसिक के लिए। डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन सीरीज के लिए द बीटल्स गेट बैक को। बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए सक्सेशन को। बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए सक्सेशन को। और ड्रामा सीरीज के बेस्ट एक्टर जो रहे थे वो ली जुंग जे स्क्विड गेम के लिए। ड्रामा सीरीज की बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया है जेंडेया को यूफोरिया के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अब आगे 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म चुनी गई थी वो चुनी गई थी आई हैव इलेक्टेड ड्रीम्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डैनिला मारिन नवारो आई हैव इलेक्टेड ड्रीम्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मुबशरी नो एंड हेतु। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो इसमें रहे थे नादेर सईवेरी नो एंड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म जो रही थी इसमें बिहाइंड द हैशटैग्स, इसके निर्देशक थे असीमिना प्रोडेव। और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो दिया गया था इसमें पायम स्कंदर को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो चुने गए थे इसमें चिरंजीवी इसमें चुने गए थे। तो ये आप जरूर याद रखें कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था चिरंजीवी को। नेक्स्ट हमारे पास IFFM अवार्ड 2022। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो चुनी गई थी 83। बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरकार उद्धम और अर्पणा सेन द रेपिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर जो चुने गए थे रणवीर सिंह 83 फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी इसमें शेफाली शाह फिल्म जलसा के लिए। बेस्ट सीरीज इसमें जो रही थी मुंबई डायरीज 26/11। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो इसमें दिया गया था कपिल देव को इसमें दिया गया था। तो ये आप जरूर याद रखें कि IFFM अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया था, तो कपिल देव को दिया गया था। सिनेमा पुरस्कार में लीडरशिप का जो पुरस्कार वो दिया गया था अभिषेक बच्चन को। नेक्स्ट हमारे पास 71वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये इसका जो आयोजन है वो बर्लिन में हुआ था 1 से 5 मार्च 2021 तक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बेयर पुरस्कार इसमें दिया गया था बैड लक बैगिंग, लूनी पार्न,
यूरी का ग्रांड प्रिक्स सिल्वर बियर जो दिया गया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फैंटेसी रेसुके हमागुची। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो रहे थे इसमें वो रहे थे प्राकृतिक प्रकाश डांस नेगी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें जो दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था सूर्यराय पोट्टू जो कि एक तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता इसमें चुने गए थे अजय देवगन, तानाजी द अनसंग वॉरियर जो उनकी फिल्म थी उसके लिए, और सूर्यराय पोट्टू ये तमिल फिल्म है इसके लिए इन्हें चुना गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। तो आप जरूर याद रखें कि जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था, तो अजय देवगन और सूर्या को चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इसमें जो पुरस्कार है वो दिया गया था अर्पणा बालामुरली को सूर्यराय पोट्टू हेतु, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार इसमें दिया गया था सच्चिदानंद KR को दिया गया था, और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ बुक ऑन सिनेमा अवार्ड द लॉन्गेस्ट किस लेखक जिसके किश्वर देसाई हैं उसे दिया गया था, और स्पेशल मेंशन अवार्ड जो दिया गया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ एक्शन व निर्देशन का राजशेखर, माफिया सासी और सुप्रीम सुंदर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का जो चुनी गई थी वो चुनी गई थी आ रिजात्रिक, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो चुनी गई थी वो तुलसीदास जूनियर इसमें चुनी गई थी। तो ये आप जरूर याद रखिए कि जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 है उसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे चुना गया था, तो तुलसीदास जूनियर को चुना गया था इसके अंतर्गत। और सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म चुनी गई थी दादा लक्ष्मी इसमें चुनी गई थी। और नोट करने योग्य है कि जो अजय देवगन का ये तीसरा नेशनल अवार्ड है अनसंग वॉरियर हेतु, तानाजी द अनसंग वॉरियर हेतु जो दिया गया था वो तीसरा इनका नेशनल अवार्ड है इस बार। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, इसका जो आयोजन है वो 30 अगस्त 2021 को हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही थी शेरशाह, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो इसमें रहे थे विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रहे थे इसमें कपिल देव के रूप में रणवीर सिंह फिल्म 83 हेतु, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो बनी थी मिम्मी राठौर के रूप में कृति सेनन बनी थी फिल्म मिम्मी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया था इसमें सुभाष घई को इसमें दिया गया था। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 था उसमें लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड किसे दिया गया था, तो सुभाष घई को दिया गया था। संगीत पुरस्कार जो इसमें दिया गया था वो दिया गया था कौसर मुनीर को लहरा दो 83 जो फिल्म है उसके लिए। और आलोचकों का जो पुरस्कार है उसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दी गई है इसमें सुजीत सरकार ने जो बनाई थी सरदार उधम सिंह हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार उसमें दिया गया था विक्की कौशल को उधम सिंह के रूप में सरदार उधम फिल्म जो थी उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का विद्या बालन को शैनी विद्या विंसेंट के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022, तो ये भी हम देख लेते हैं। ये जो दिए गए थे MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में दिए गए थे। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ एल्बम ऑफ द ईयर चुनी गई थी वो VR जॉन बैटिस्ट की। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट। सर्वश्रेष्ठ R&B जैस्मिन सुलिवन हैक्स टेल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग काने वेस्ट फीचरिंग जेड जेल। और सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम जो इसमें चुनी गई थी स्टार्टिंग ओवर क्रिस स्टेपल्टन। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो इसमें चुना गया था लीव द डोर ओपन। सर्वश्रेष्ठ देश गीत जो इसमें चुना गया था वो कोल्ड क्रिस स्टेपल्टन। और सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म जो इसमें चुनी गई थी समर ऑफ सोल। और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत चुना गया था मोहब्बत अरोज आफ्ताब। ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो जीती गई हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड जो चुनी गई थी 2021 की कैरोलिना बिलावस्का जो कि पोलैंड की हैं, और ये 70वीं मिस वर्ल्ड बनी है। मिस यूनिवर्स जो बनी है 2021 की हरनाथ संधू बनी है चंडीगढ़, ये भारत की हैं। मिस अर्थ जो चुनी गई हैं 2022 की डेस्टिनी वैगनर बेलिज की है ये। और मिस इंडिया 2021 जो चुनी गई हैं मानसा वाराणसी, ये तेलंगाना की हैं। और अन्य सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 जो चुनी गई हैं वो खुशी पटेल UK की है। फेमिना मिस इंडिया 2022 यानी सेट्टी कर्नाटक की है, इसे आप जरूर याद रखें। मिसेज वर्ल्ड 2022 जो बनी थी शाइलिन फूड बनी थी। मिसेज वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक 2022 जो चुनी गई थी नवदीप कौर चुनी गई थी। मिस इंडिया USA 2022 आर्या वालबेकर अमेरिका की बनी थी ये मिस इंडिया USA। और मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 बनी थी पल्लवी सिंह कानपुर से हैं ये। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी है दिविता रॉय, ये कर्नाटक की हैं, इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कुल 6 श्रेणियों में 29 बच्चों को प्रदान किया गया है, जिसमें 15 लड़के और 14 लड़कियां रही हैं। और पुरस्कारों की राशि 1 लाख रुपए इसमें दी गई है। तो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में 6 बच्चों को दिया गया है। नवाचार के क्षेत्र में 7 बच्चों को दिया गया है। शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 1 बच्चे को दिया गया है। खेल के क्षेत्र में 8 बच्चों को दिया गया है। और बहादुरी के क्षेत्र में 3 बच्चों को दिया गया है। और समाज सेवा के क्षेत्र में 4 बच्चों को दिया गया है। तो ये कुल 29 बच्चों को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं कुल 6 श्रेणियों में। नेक्स्ट हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री मोदी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो वो भी हम देखते हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि पहली बार दिया गया था, और ये पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित
किया गया था पुरस्कार, तो ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। नंगदंग पेलजी खोरलो 2021 जो कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। चिकित्सक आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 में जो दिया गया था वो हास्य विज्ञान पत्रिका द्वारा दिया गया था। द लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार 2020 ये दिया गया था, अमेरिका का सर्वोच्च ये सम्मान था, अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान था, द लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022। तो इसमें 6 देश जैसे अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड, इनकी 13 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया है। तो जिसमें भारत की जो रही हैं, जिसमें उत्कृष्टता पुरस्कार जो दिया गया भारत के छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय को दिया गया जो कि मुंबई में स्थित है, और विशिष्टता पुरस्कार जो दिया गया है गोलकुंडा बावड़ी जो कि हैदराबाद में स्थित है, और मेरिट पुरस्कार जो इसमें दिया गया है भारत में जो दिया गया है डमकोंडा किला जो कि तेलंगाना में है, और बयाखला स्टेशन जो कि मुंबई में। तो ये दिया गया है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 के अंतर्गत, जो कि ये भारत के कुछ विशेष स्थान इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021। इसका जो आयोजन है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत ये पुरस्कार दिए गए थे। इसमें ऑल इंडिया रेडियो AIR प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध पुरस्कार इसे दिया गया था। शो का नाम AIR लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स, और दूरदर्शन में लिविंग वेल विद द सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया था। शो का नाम दूरदर्शन का कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे। आगे हमारे पास राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2022। तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कारों के नाम से प्रसिद्ध यह पुरस्कार द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। तो फॉर्टून एडन को दिया गया जो कि सोमालिया के हैं, इवार्ड इल्मन को दिया गया जो कि सोमालिया के हैं, और डिकेंस कामुगुशी को दिया गया जो कि युगांडा के हैं। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है वो इस बार किसे दिए गए हैं, तो फॉर्टून एडन, इवार्ड इल्मन और डिकेंस कामुगिशा को दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास वीरता पुरस्कार एवं रक्षा अलंकरण सम्मान 2022। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह हेतु 384 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरण पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। तो इन पुरस्कारों में 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा पदक दिए गए, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 53 अति विशिष्ट सेवा पदक, 13 युद्ध सेवा पदक और 3 विधिक वर्ग में विशिष्ट सेवा पदक और 122 विशिष्ट सेवा पदक आदि शामिल है। तो जो 12 शौर्य चक्र दिए गए हैं तो वो हम देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं 12 शौर्य चक्र पदक। तो जो 12 शौर्य चक्र जो विजेता बने हैं उन्हें हम देख लेते हैं 2022 के। तो नायब सूबेदार श्रीजीत M मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। हवलदार अनिल कुमार तोमर को मरणोपरांत दिया गया है। हवलदार काशीराम बम्बन नली को मरणोपरांत दिया गया है। हवलदार पीकू कुमार को मरणोपरांत दिया गया है। मारू प्रोली जसवंत कुमार रेड्डी को मरणोपरांत दिया गया है। राकेश शर्मा जो कि असम राइफल से हैं इन्हें दिया गया है। दिलीप मल्लिक जो कि CRPF के हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि CRPF से हैं। अजीत सिंह ये भी CRPF से, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। विकास कुमार ये भी CRPF से, इन्हें मरणोपरांत ये दिया गया है। और पूर्णानंद इन्हें दिया गया है, ये भी CRPF से, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। कुलदीप कुमार उरावन ये भी CRPF से, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो ये हैं 12 शौर्य चक्र विजेता, तो इन्हें आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास निर्णायक पुरस्कार 2023। तो इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। तो इस पुरस्कार को साइंस का ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसमें जीव विज्ञान को जो दिया गया था वो किलफ्रोड प्री बेंगविन और एंथनी ए हाइमन, डेमिस हास्बिस और जॉन जंपर को दिया गया है। इमेनुअल मिग्नॉट और मसासी याना गिसावा को दिया गया है। ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। और मौलिक भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है चार्ल्स एस बेनेट, गाइस ब्रॉसट, डेविड ड्यूश व पीटर W शोर को दिया गया है। गणित के क्षेत्र में जो दिया गया है वो दिया गया है डैनियल एस बिलमैन को। मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार जो दिया गया है इसके अंतर्गत मैगी मिलर, जॉन पार्क और वेरा ट्रप को दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप संस्था द्वारा दिया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन जो कि भारत की हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम हेतु उद्यमिता श्रेणी के अंतर्गत। और सर डेविड एटनबरो को दिया गया है प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों ये थे एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।